आज हमें मिरर के बारे में पढ़ना था। ठीक, तो मिरर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं? कोई जानता है मिरर के बारे में? कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। ठीक, मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन सा? पहला होता है प्लेन मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। किस क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। ठीक, पहला हमारा कौन सा होता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जिसमें आप लोग डेली चेहरा देखते हैं। वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, दूसरा हमारा जो मिरर का टाइप होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा होता है? स्फेरिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और दूसरा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। इनको पहले बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि मिरर हमारा होता क्या है, मिरर की डिफिनेशन क्या होती है। तो कोई ऐसा है जो बता सकता है कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मिरर? किसी को पता है? आप लोगों ने मिरर इतना देखा है, लेकिन उसकी डिफिनेशन किसी को पता है? तो देखो, मिरर की डिफिनेशन होती है, ठीक, कांच की वह सतह, ठीक, कांच की वह सतह जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होता है। ठीक भाई, अगर आप समतल दर्पण लो तो कांच की एक सतह होती है कि नहीं होती है? कांच का एक प्लेन होता है कि नहीं होता है? जिसके एक सरफेस पे क्या होती है? पॉलिश होती है। एक सरफेस पे क्या होती है? पॉलिश होती है, और उसके दूसरे सरफेस से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यही तो हो रहा है। अगर आप किसी मिरर को देखो, मान लो ये कोई हमारा मिरर है, ठीक, मान लो ये कोई हमारा मिरर है, ठीक, तो उसके एक तरफ पॉलिश होती है। आप मिरर का पिछला भाग देखोगे तो उस पर क्या होती है? पॉलिश होती है, और उसके जो आगे वाला भाग है उस पर क्या हो रहा होता है? रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक, तो कांच की वह सतह, ये प्लेन मिरर के लिए है। ठीक, कांच की वह सतह जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक, किसी ग्लास की वह सरफेस, ठीक, वो सरफेस जिसके एक सरफेस पर पॉलिश होती है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर कहलाता है। ठीक, और यहीं अगर गोलीय दर्पण के बारे में कहा जाए, ठीक भाई, ये किसके बारे में था? प्लेन मिरर के बारे में था, समतल दर्पण के बारे में था। ठीक, लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, उसकी डिफिनेशन होती है कांच के खोखले गोले का वह भाग, ठीक, जो हमारा स्फेयर होता है, ठीक, स्फेयर होता है, ग्लास का जो स्फेयर होता है, जो अंदर से खाली होता है, ठीक, जो अंदर से क्या होता है? खाली होता है। ठीक, उसका वो पार्ट होता है। गोलीय दर्पण किसका होता है? जो खोखला, ठीक, कांच का जो खोखला भाग होता है उसका पार्ट कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक, स्फेरिकल मिरर। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है वो केवल क्या होती है? ग्लास की एक सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है। ठीक, अब इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक, उसमें भी वही लगेगा, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तन होता है। एक सरफेस पर पॉलिश होती है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर कहलाता है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम, ठीक, प्लेन मिरर का हमारा कोई टाइप नहीं होता है। ठीक, प्लेन मिरर का कोई टाइप नहीं होता है। लेकिन जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक, जो गोलीय दर्पण होता है, इसके दो प्रकार फिर से निकल कर आते हैं। ठीक, जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके दो टाइप और हैं, जिनके नाम आप जानते हैं कि अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव ही तो बोलते हैं। ठीक, एक आपका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, ठीक, इसको कॉन्वेक्स ही तो बोलते हैं, उत्तल दर्पण, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे मिरर हैं, ठीक, हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारे सिलेबस से हट चुका, पहले था अब नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो स्फेरिकल मिरर हैं ये हमें मिले कहाँ से हैं। ठीक, तो हम पहले देखते हैं कि ये दोनों मिरर हमें मिलते कैसे हैं हमारे स्फेयर से। ठीक, अब ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर मिरर बनना समझ गए तो मिरर की जब कभी भी इमेज बनाओगे वहाँ आप उसकी जो मेज़रमेंट है वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक, हमने क्या बोला था, कांच का खोखला गोला। ठीक, स्फेयर क्या है, अंदर से खोखला है, तो भाई ये कोई हमारा क्या है, स्फेयर है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, ये हमारा कांच का स्फेयर है जो अंदर से खाली है। ठीक, अंदर से ये क्या है, खाली है, और ये कांच की सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, इस कांच के खोखले गोले को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम काट देंगे। ठीक, यहाँ से इसको हम काट देंगे। आपने गेंद देखा है, गेंद देखा, बॉल देखी, बॉल को अगर हम बीच से काट दे तो कैसा, कटोरी जैसा मिलता है, हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, अंदर की ओर धंसा होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो अगर उसको हम थोड़ा साइड से काटे तो वो कटोरी कैसी होगी, हमारी फैली हुई होगी थोड़ी। ठीक, उसमें जो गहराई है वो क्या होगी, कम होगी। अगर उसको हम थोड़ा और साइड से काटे तो उसकी गहराई क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो हमें कुछ सामने से तो ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन इसकी जो गहराई होगी वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। ये अंदर से थोड़ा धंसा हुआ होगा, अंदर को कुछ ऐसा पार्ट हमें मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। हमारा क्या था, एक कांच का खोखला गोला था। ठीक, स्फेयर ऑफ ग्लास था, जिसको हमने क्या किया है, यहाँ से काट दिया है, तो हमें वो एक शेप मिल रही है कटोरी टाइप की। आपने देखा होगा एक कटोरी आती है जो बिल्कुल ज़्यादा धसी हुई नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे, ज़्यादा धसी हुई नहीं होती है। जैसे आप चम्मच को मान लो, चम्मच का जो आगे का पार्ट होता है वैसे टाइप में ही आपको मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, गोल मिलेगा। ठीक, अभी उदाहरण देंगे चम्मच का। अब ये जो मिल गया हमारा, ठीक, इसको हम अलग बना लेते हैं। ठीक, ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब ये जो हमारा गोला है इसका कुछ सेंटर रहा होगा, इसका कुछ केंद्र रहा होगा। अरे सेंटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। भाई किसी गोले का कोई ना कोई सेंटर होता है, किसी स्फेयर का कोई ना कोई केंद्र होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक, अगर हम इस सेंटर को यहाँ तक मिला दें तो ये इसकी क्या कहलाती है भाई। अगर हम इस सेंटर को इसके सरकमफेरेंस से मिला दें, इसके केंद्र को इसकी परिधि से मिला दें, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगी हमें, ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अरे कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या ही तो बोलेंगे इस स्फेयर की, भाई रेडियस ही तो बोलेंगे, आर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, तो हमने जब इसको काटा है तो ये जो हमें कर्व प्राप्त हुआ है, ठीक, ये जो हमें कर्व प्राप्त हुआ है भाई, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी। अरे कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहे हो इतना कि नहीं समझ रहे हो। ये जो हमने ये कर्व काटा है, तो जब कभी भी हम ऐसे कर्व बनाएंगे तो किसी ना किसी गोले से तो काटा गया होगा, और उस गोले की कोई ना कोई रेडियस रही होगी भाई, उस स्फेयर की कोई ना कोई रेडियस इसकी तरह रही होगी। तो हम जब कभी भी मिरर बनाते हैं तो ऐसे करके एक पॉइंट सी लिख देते हैं, सेंटर। सी का मतलब सेंटर। देखो साथ ही साथ में हम मिरर भी बना रहे हैं, यहाँ बनाना भी सिखा रहे हैं। ठीक, हमने कांच का खोखला गोला लिया, उसको यहाँ से काट दिया, हमें कुछ ऐसा मिला होगा। ठीक, गोले की रेडियस होती है, ठीक,
और उसके सेंटर को हमने सी से लिख दिया, तो जो हमने कर्व काटा है उसकी भी कुछ रेडियस होगी जहाँ से वो काटा गया होगा, और उसके सेंटर को भी हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब इस सी से जो यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आर। अरे कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, आर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बताओ। आर ही तो कहलाएगी, ये त्रिज्या ही तो है, रेडियस ही तो है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। अब देखो क्या रह गया, हमारे हिसाब से हमारा जो है मिरर बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, पॉलिश ही तो करना है, ठीक। तो देखो पॉलिश कैसे की जाती है, चलो इधर समझा रहे हैं। ये हमारा मिरर है, ठीक। हमें दो साइड मिलेंगी मिरर की, ठीक। अगर हम बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर दें, ये पॉलिश का साइन है, ठीक। अगर हम बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर दें तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो किस साइड से होगा, इस साइड से होगा, समझे कि नहीं समझे। अगर हम बाहर वाली साइड पे पॉलिश कर दें, बाहर वाली साइड का मतलब जो उभरी हुई है, ठीक। अगर उस पे हम पॉलिश कर दें तो हमारा रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, ठीक। तो जो हमारा धंसा हुआ भाग है उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कौन सा हमारा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अगर हम उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए पार्ट पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और जो हमारा धंसा हुआ भाग है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उससे क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तब हमारा कौन सा मिरर रेडी होता है, कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। वही सेम कर्व, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इधर छोड़ देंगे और इधर पॉलिश कर देंगे। भाई पहले हमने बाहर की तरफ पॉलिश की, अब हमने अंदर की ओर पॉलिश की, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ हो रहा होगा, बाहर वाले साइड पर हो रहा होगा, ठीक। तो अगर धंसे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरे हुए भाग से क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तब हमारा कौन सा मिरर रेडी होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, ठीक, उत्तल दर्पण। समझे कि नहीं समझे, समझे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। फिर से देखते हैं सब कुछ कैसे बना, कैसे क्या आया, ठीक। हमने बात की मिरर की, हमने बात की किसकी, मिरर की, दर्पण की बात की। तो मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा प्लेन मिरर, और दूसरा हमारा कौन सा था, स्फेरिकल मिरर, ठीक, जिसको हम गोली दर्पण बोलते हैं। गोली दर्पण के फिर दो पार्ट होते हैं, कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल, ठीक। समझ गए मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा प्लेन मिरर होता है, एक तो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक। प्लेन मिरर समतल दर्पण जिसे हम रोज डेली देखते हैं, ठीक। गोली दर्पण के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक। अब जो हमारा मिरर है वो बनता कैसे है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक स्फेयर लिया ग्लास का, ठीक, उसको क्या किया, ऐसे काट दिया, ठीक। ऐसे काटने से हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी, ठीक, ऐसा कुछ प्राप्त होगा। अगर हम उसके अपर सरफेस पे पॉलिश कर दें और उसके लोअर सरफेस से क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक। अगर उसके ऊपरी सतह पर हम पॉलिश कर दें और उसकी जो भीतरी सतह है मतलब धंसी हुई सतह, उससे क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। समझे कि नहीं समझे।
तो अगर कोई अवतल दर्पण की डेफिनेशन पूछे, ठीक, तो क्या बताओगे? सब कुछ सेम रहेगा, कांच के खोखले गोले का भाग, बस तुम्हें जिसके अपर सरफेस पर पॉलिश और लोअर सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जिसके अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन और लोअर सरफेस से क्या होता है, लोअर सरफेस पे क्या होती है, पॉलिश होती है, वो क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। सब कुछ सेम रखना है, बस लास्ट के सेंटेंस आपको चेंज कर देने हैं, ठीक, वैसे पूछेगा नहीं। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो सेम पार्ट लोअर सरफेस पे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और अपर सरफेस से क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक। दोनों टाइप के मिरर हमें मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो ये अभी बेस है आप लोगों का, ठीक, ये बेस है, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है, अभी यही आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, तो ये सी कहाँ से आता है उसका, ठीक, तो यहाँ से वो रेडियस वाला ही है। अभी जब आगे पूरा जब मिरर के बारे में सारे आपको टर्मिनोलॉजी बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे सी कहाँ से आया। देखो हम बात कर लेते हैं जरा अपने कॉनकेव मिरर के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। कॉनकेव मिरर बना लो भाई सब लोग। देखो ये दिक्कत ना लेना, कोई ऐसे बनाता है, कोई ये कर्व बनाएगा, लेकिन आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कर्व तो बना रहे हैं लेकिन हमारी पॉलिश और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तब आप हमेशा सही मिरर बनाओगे, ठीक। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारी पॉलिश कहाँ होती है, उभरे हुए भाग पर। अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ होती है, ठीक, अपर साइड पर, ठीक, उभरे हुए भाग पर ऐसे पॉलिश होगी। तो अगर आप ऐसे कर्व बना रहे हैं तो अपर साइड इधर होगा आपका, ठीक। अगर आप ऐसे कर्व बना रहे हैं तो अपर साइड इधर होगा, ठीक। ऐसे लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा लोग बनाते हैं क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड होता है, इधर आसान रहता है। आप लोग राइट हैंडेड हैं तो ऐसे बनाना, ठीक, चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक। देखो अभी हमने समझाया था इसका कुछ क्या होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उसमें अपर साइड में क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक, उसके अपर साइड में पॉलिश होती है और लोअर साइड से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और धसे हुए भाग पर क्या होता है, धसे हुए भाग से परावर्तन होता है, ठीक। ये रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब हमारे हिसाब से एक जगह इकट्ठा, कन्वर्जिंग मिरर भी तो कहते हैं इसको, यही तो कन्वर्ज करता है। इंग्लिश में थोड़ा ऊंचे नीचे है हमारा, ठीक, ध्यान रखना अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि हमें शब्द तो याद रहते हैं लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक। अगर इस मिरर पे कोई, देखो ये क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ध्यान रखना, ठीक। इस मिरर पर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जो आपके जो लाइन खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जो ये आपकी लाइन खींची जाती है ये आपका क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है, क्या होता है, पोल होता है, ठीक। जो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आपके जो मिरर है उसको टच करती है वो आपका पोल होता है, ध्रुव होता है, ठीक। ये आपकी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। बाकी आगे फोकस भी बताएंगे क्या होता है, ठीक। ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, किसके पैरेलल है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो अगर इस पे पड़ रही है हमारे मिरर पे, तो ये सभी रेस को क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा,
ठीक। ये सभी रेस को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। जो भी रेस इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक, जो भी रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के पश्चात, ठीक, परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ, सब एक जगह क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी इतने में, ठीक। हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है उस पे जितनी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो सभी कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, एक ही जगह पे इकट्ठा होंगी, ठीक। सब कहाँ इकट्ठा होंगी, एक ही जगह पे इकट्ठा होंगी। और जहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं वही उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी फोकस ही बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी। फोकस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट नहीं करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ध्यान रखो, ये हमारी क्या होती है, आर होती है, हमने बताया था। अरे आर होती कि नहीं होती है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। भाई ये क्या है, हमारा वक्र ही तो है, ठीक। जो हमारा ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ही तो बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये जो होती है रेडियस, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलती है। इस जो कर्व है, ये जो वक्र है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। समझे कि नहीं समझे, ये सी पॉइंट से इसको पी पॉइंट बोलते हैं, पोल, ठीक। सी पी क्या है हमारा, सी पी क्या है हमारा, कैपिटल आर। समझे कि नहीं समझे। और जो ये क्या हमारा होगा, स्मॉल एफ, ठीक। स्मॉल एफ और पी, ये हमारा क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, सॉरी ये फोकस का एफ, एफ पी क्या होगा हमारा, स्मॉल एफ होगा। क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, क्योंकि इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। समझे कि नहीं समझे। ये जो हमारी डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। हिंदी में फोकस दूरी, ठीक। इंग्लिश में फोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल, फोकस नहीं बोलते हैं, फोकल बोलते हैं, ठीक। ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। क्या होगी, स्मॉल एफ। आर और एफ में एक रिलेशन होता है, ठीक। आर और एफ में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन आपका क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f होता है। क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल और फोकल लेंथ का कितना होती है, डबल होती है। कितना होती है, डबल होती है। जो वक्रता त्रिज्या आपकी होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होती है। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। अब आपका असली चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक। आपने जो आपका कॉन्केव मिरर था, अवतल दर्पण था, भाई ये आपकी लाइन पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका सी होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपका फोकस होगा, ठीक। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, दर्पण से रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, वो सभी एक ही जगह से जाएंगी। समझे कि नहीं समझे। और जहाँ पे वो सब इकट्ठा होती हैं उसको ही क्या बोलते हैं हम, मिरर का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक। कैपिटल सी और पी हमारा क्या होगा, कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, ठीक। फोकस दूरी बोलेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है। समझे कि नहीं समझे। एफ और पी क्या होगा, ठीक। ये पॉइंट है, हमने एफ से डिनोट किया है, समझे। एफ पी क्या होगा हमारा,
स्मॉल एफ होगा, क्योंकि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक, कैपिटल एफ ना लेना, स्मॉल एफ, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। आर और एफ में एक रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 2f होता है, कितना होता है, 2f। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या हुआ, प्यास लग गई, ठीक, इतना समझ गए। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे हम, थोड़ा उसके बारे में भी देख लो। हाँ, एक चीज़ रह गई थी वो देख लेना, ठीक, वो भी इसमें बता देंगे। भाई हमारा कर्व ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब हमें कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कौन सा बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए पहले हमने क्या किया था, जो उसकी अपर साइड थी, उभरा हुआ भाग था, उस पर हमने पॉलिश की थी। अब हम कहाँ करेंगे, उसकी लोअर साइड पे पॉलिश करेंगे, ठीक। और हमारा रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा, ठीक, अपर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अब इसको समझो। पहले एक चीज़ उसमें रह गई थी, जो ये होता है, ठीक, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाता है, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, ठीक, ये वाली जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। तो अगर ध्यान रखो बस, बाकी कभी पूछा नहीं जाता है। ये जो आपका मिरर का होता है इसको द्वारक बोलते हैं, ठीक। भाई कर्व हमारा ऐसे है तो रेडियस हमारी कहीं इधर ही होगी, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऐसे ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक। ये हमारा क्या होगा, पी होगा, पोल होगा, ठीक। इसका कुछ सेंटर होगा इस कर्व का, ठीक, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो, ठीक, वक्रता केंद्र बोलते हो, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी। अब पॉलिश इधर है, पॉलिश इधर है, तो इधर से तो रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता है, तो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ आएंगी, उधर से आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी, चलो भाई लेके आते हैं। ये हमने अपना प्रिंसिपल एक्सिस क्या किया, इधर की ओर बढ़ा लिया है, ठीक। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये सब किधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, ठीक। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक, तो वो रिफ्लेक्शन के, ठीक, परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, ये उसको क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, ठीक। वो क्या कर रहा था, एक जगह इकट्ठा कर रहा था, ये क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, ठीक, अपने से दूर भगा रहा है। अगर ये दूर भगा रहा है तो ये रे कभी आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट भी कैसे ही होंगी, पैरेलल ही होंगी। समझे कि नहीं समझे, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे हमने कहा था अगर ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट भी कैसे होंगी, पैरेलल, क्योंकि हम कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये कभी आपस में मिलेंगी, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कभी मिलेंगी नहीं। तो इसका फोकस कैसे निकाला जाए, ठीक, तो इसका फोकस कुछ ऐसे निकाला जाता है कि जब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, तब क्या लगता है कि ऐसा कहीं ये पीछे जाके मिल रही हैं। समझे कि नहीं समझे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इमेजिन होता है कि ये कहीं पीछे जाकर मिल रही हैं, ये पीछे जाकर मिल रही हैं। तो जहाँ पे मिलेंगी वही पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है, ठीक। ये रे ऑफ लाइट इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलती हैं, दर्पण के बैक साइड मिलती हैं, मिरर के बैक साइड, दर्पण के पीछे मिलती हैं। और कैसे मिलती हैं, हमें केवल एहसास होता है, ठीक, इमेजिनरी होती हैं, ये वास्तविक कभी नहीं मिलती हैं, रियल में कभी नहीं मिलती हैं। ध्यान रखना, हम जितनी भी चीज़ें डॉट डॉट बनाएंगे, ठीक,
वो सब क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। ठीक, समझे कि नहीं समझे, केवल इमेजिनरी होंगी, बाकी वो रियल में कभी भी मिलेंगी नहीं, आभास होगा केवल उनका, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है लेकिन वो रियल में नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो ये दर्पण के पीछे बैक साइड में ऐसा लगता है कि कहीं ये दर्पण के पीछे मिरर के बैक साइड में जाके मिल रही होंगी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अच्छा बताओ सीपी क्या होगा, सीपी आर होगा, पीएफ क्या होगा, स्मॉल एफ, ये इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल एफ होती है। ठीक, समझे कि नहीं समझे, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ, भाई फोकल लेंथ वही रहेगी। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ें इधर ही होती हैं, बस इसका रिफ्लेक्शन उधर होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे, इनके बीच जो रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2F का होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम दे रहे हैं, जरा देखो करो। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 8 सेंटीमीटर, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी बताइए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। केवल एक लाइन का सवाल है, सवाल लिखने में ही देर हो रही है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कितनी होगी, 4 होगी। भाई देखो आर हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, स्मॉल एफ निकालना है। आर इज इक्वल टू 2F, आर इज 8, 2 इंटू कैपिटल एफ, 8/2, ये 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्मॉल एफ। चलो एक और बोलते हैं, किसी कांच के गोले का व्यास किसी कांच के गोले का व्यास 40 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल डायमीटर ऑफ अ ग्लास डायमीटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ ग्लास इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उस दर्पण की त्रिज्या, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जो कि इस गोले से बनाया जाता है, विच मेक्स फ्रॉम दिस स्फेयर। अरे लगाओ तो, MCQ नहीं चल रहा है, हम भी जानते हैं आसान है, मुजबानी आ जाएगा।
कितना है, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि अगर उसका व्यास 40 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 20, और 20 का भी आधा कर दो तो 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी आएगी, ठीक। तो ये पूरा टॉपिक समझ गए, r इज इक्वल टू 2f का रिलेशन समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब ये सीधे इस पे सवाल नहीं बनते हैं, ठीक। ये जो आपका फॉर्मूला है एक टाइप से, ठीक, इस पे सीधे सवाल नहीं बनते हैं, आपको कहीं सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखना। आगे चल के कहीं सवाल दिए होंगे उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, तो ध्यान रखना।